नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट। आज हम बात करेंगे झारखंड के चुनावी मुद्दों पे। झारखंड में चुनाव है, 13 तारीख को पहला चरण है और 20 तारीख को दूसरा चरण है। इस बीच आवागामी माहौल में घमासान चल रहा है। हाल ही में अमित शाह जी झारखंड आए थे, अपने मुख से जनता के सामने धर्म और जाति, बांग्लादेशी घुसपैठियों पे विष उगल के गए हैं। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहाँ बहुमत। पता नहीं बीजेपी के विधायक और एमएलए, इनके कार्यकर्ता जाति और धर्म से ऊपर उठते ही नहीं है। लगता है कि कैसे कोई सस्ता वाला जड़ी बूटी सुन करके आते हैं क्या? मुझे तो यही लगता है। आते ही सिर्फ धर्म और जाति पे बयानबाजी करना चालू कर देते हैं। अब अमित शाह जी का थोड़ा हवाई फायरिंग सुन लीजिए, क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है कि 3 लाख नौकरी देंगे। इसका मतलब कि नौकरी है उनके पास, लेकिन देंगे नहीं। दे सकते हैं। 2 को गैस सिलेंडर फ्री में देंगे। दे सकते थे लेकिन नहीं दिए अब तक। 2000 रुपये गरीब लोगों को देंगे, जिसमें उन्होंने एक ऐड किया है गोगो योजना। सम्मान योजना से प्रभावित है। हेमंत सोरेन जी का सम्मान योजना से प्रभावित किया हुआ है। हालांकि हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि दिसंबर से वो 2500 रुपया देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर के उन्होंने कहा है कि झारखंड समेत अन्य राज्यों में अवैध घुसपैठियों से बड़ी समस्या रही है। सबसे बड़ी समस्या के लिए मैं आपके पास आज आया हूं। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या गिरिडीह घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? उनकी तो वोट बैंक ही वो ही, जिसमें स्थानीय जनता को दिक्कत हो रही है। अब अमित शाह जी सीधा निशाना साध रहे हैं हेमंत सोरेन जी पे। अमित शाह जी ये भी आरोप लगाते हैं कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। बात तो आप अपने अमित शाह जी कह दिए हैं, थोड़ा हेमंत सोरेन जी भी इस पे कमेंट तो करेंगे ही। हेमंत सोरेन जी का क्या कमेंट है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। बीजेपी के नेताओं के पास बांग्लादेश को लेकर के दोहरा मापदंड है। केंद्र ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने के बाद भारत में शरण लेने की अनुमति क्यों दे दी? लेकिन मेरा ये मानना है कि हेमंत सोरेन जी, प्रधानमंत्री और शेख हसीना जी का आपसी कुछ मैटर है, आप मत बोलिए उसमें, मेरा ये कहना है। लेकिन फिर भी वो नहीं मानते हैं। फिर भी उनका ये कहना है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने शेख हसीना के हेलीकॉप्टर को यहाँ उतारने की अनुमति क्यों दी? अब आपने किस आधार पर शरण दिया उनको? हालांकि क्वेश्चन हेमंत सोरेन जी का जायज है, लेकिन वो आपसी उनका मैटर है। खैर, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हेमंत सोरेन जी इतना ही नहीं रुके और भी अपना भड़ास निकाले हैं। झारखंड में उत्पादी बिजली बांग्लादेश को दी जा रही है। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूं कि अडानी चाचा का झारखंड से बिजली सप्लाई होता है बांग्लादेश में। यहाँ क्रोनोलॉजी समझने की बात है। राज्य के कई लोग बिजलियों के संयंत्रों वाले प्रदूषण से जूझना पड़ रहा है। मतलब एयर पॉल्यूशन और तरीके का बहुत सारा पॉल्यूशन है जिनसे झारखंड की सरकार जूझ रही है। लेकिन बिजली का लाभ कौन ले रहा है? बांग्लादेश। और झारखंड की सरकार क्या ले रही है? पॉल्यूशन चाहे जिस तरीके का भी हो बिजली उत्पादन में, आप समझ सकते हैं। हेमंत सोरेन जी का इतना ही नहीं और भी कहना है। जिस तरीके से मुद्दे को उठाया जा रहा है और झारखंड की छवि को खराब करने की कोशिश है, ऐसा हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं अमित शाह जी को। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी केवल चुनावी लाभ के लिए इस तरीके के मुद्दे को बार बार सामने लाती है। बात तो खैर कहीं ना कहीं आपका मिला जुला के हेमंत सोरेन जी सही है। हेमंत सोरेन जी और अपना भड़ास निकालते हैं कि यह घुसपैठियों का मुद्दा हमारे पड़ोसी राज्यों से जुड़ा हुआ है और उनमें से कई बीजेपी राज्य शासित हैं। आप समझ लीजिए, अगर समस्या है तो केंद्र सरकार को आगे आकर के ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रकार से इस तरीके का आरोप जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। क्या केंद्र सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह सीमाओं की रक्षा करे और घुसपैठियों को रोके? राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, ऐसा हेमंत सोरेन जी का कहना है। घुसपैठिए बीजेपी शासित राज्यों में प्रवेश करते हैं, आप वहाँ घुसपैठियों को क्यों नहीं रोक रहे हैं? बीजेपी खुद स्वीकार की है कि उसके राज्यों में घुसपैठी होती है, फिर भी वो झारखंड को जिम्मेदार ठहराती है। अब देखिए, ये सब बयानबाजी तो खैर राजनीति में होता ही रहता है। अब बयानबाजी क्या है, अभी भी चुनाव का डेट नजदीक आ रहा है, बयानबाजी और भी ज्यादा आएगा। बाजी तो बीजेपी के कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अगर उनसे पूछ दिया जाए कि घुसपैठियों को कैसे बाहर निकालिएगा, एक कहते हैं मनीष कश्यप नाम है उनका, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कहते हैं अपने आप को कि हम कभी कहते हैं कि हम यूट्यूबर हैं, कभी कहते हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं, कभी कहते हैं कि हम नेता हैं। उनका कहना है कि घुसपैठियों को हम लात मार के निकालेंगे। तो इस पे मेरा कहना है कि पागल ठीक है, महापागल ठीक नहीं है। हाँ, बीजेपी के कोई भी रैली में कोई भी नेता आइए,
तो कभी कहते हैं घुसपैठी, कभी कहते हैं धर्म, कभी कहते हैं जाति। जो लोग आपके नाम पर, आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। इनसे कभी आप सुनेंगे ही नहीं कि कभी गरीबी के बारे में बात करें, कभी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, कभी आप कैसे किनको रोजगार के बारे में क्या प्लानिंग है, इनका क्या स्ट्रेटेजी है, क्या विजन है। इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जाति, धर्म, घुसपैठी, यही सब चीज़ पे बात करेंगे और जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम करते हैं। इनसे प्रॉपर तरीके से पढ़ा लिखा चीज़ पे बात करिए तो ये आपको बहुत कुछ बोलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, कह दें, बहुत कुछ कह भी देंगे आपको, ठीक है। तो ये सिर्फ धर्म जाति के नाम पे, हालांकि देखिए राजनीति में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, धर्म जाति के नाम पे वोट नहीं मांगना है, ये ऐसा कहा गया है, लेकिन इनका मुद्दा ही यही रहता है, धर्म और जाति पे बात करो, लोगों को भड़काओ और एक तरीके से मोनोपोली बनाओ। इस पे कुछ हमारे विशेषज्ञों का भी मानना है कि अमित शाह जी का इस तरह का बयान झारखंड के आगामी चुनाव की राजनीति का हिस्सा है, ठीक है। अब बीजेपी झारखंड में सोरेन सरकार को भी कमजोर करने का प्रयास में जुटा हुआ है, ऐसा इनका कहना है। जैसे कि मुद्दे को उछालना एक तरीके से, जिससे राज्य की जनता में असुरक्षा भी भावना पैदा कर सके। दूसरी ओर हेमंत सोरेन भी अपनी सरकार को बचाते हुए कहा है कि बीजेपी खुद अपने राज्यों में समस्या का समाधान नहीं कर रही है और झारखंड में कह रही है कि घुसपैठिए हैं, कभी कह रही हैं, कभी कह रहे हैं धर्म जाति, ये वो बहुत तरीके की बात है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आपका इस पर क्या राय और विचार है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं।